हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर्यधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हरियाणा करंट अफेयर की एक और नई क्लास। आज की क्लास होगी जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, उसमें हरियाणा को क्या क्या मिला। आज की स्पेशल क्लास इसी के ऊपर होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। यह अब की बार उन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया। इस सबसे पहले उन्होंने 2019 में बजट पेश किया था और इस बार जो बजट पेश किया है वो 1 घंटा 25 मिनट तक चला। अब करते हैं अपना क्वेश्चन, जिसमें हरियाणा को इस बजट में क्या क्या मिला है। हरियाणा का राखीगढ़ी बनेगा टूरिज्म हब, बजट में ऐलान। हरियाणा के जो राखीगढ़ी है उसको टूरिज्म हब बनाने के लिए बजट में इसका ऐलान किया गया है। 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की लिस्ट में होगा शामिल। पाथवे बनेगा, गाइड की नियुक्ति भी होगी। इसमें 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थल की लिस्ट में जो है हरियाणा का राखीगढ़ी शामिल होगा, पाथवे बनेगा और गाइड की भी इसमें नियुक्ति की जाएगी। भारत सरकार राखीगढ़ी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पाथवे का निर्माण करेगी। राखीगढ़ी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के प्रयास तेज होंगे। साइट पर लोकल गाइड, विजिटर फैसिलिटी, रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटी शुरू होगी। ऐतिहासिक धरोहरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाएंगे। अब राखीगढ़ी के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। एक साथ यहाँ पर 60 कंकाल मिल चुके हैं। राखीगढ़ी में 6000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की जा चुकी है। यहाँ से एक साथ 60 कंकाल मिले हैं। इसके अलावा महिलाओं के आभूषण से लेकर पुरानी लिपि और पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी मिल चुका है। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी देश में एक सभ्यता ऐसी थी जो विकसित नगर में रहती थी, जो कहाँ पर रहती थी, विकसित नगरों में रहती थी। टीलों ने खींचा ध्यान। राखीगढ़ी में ऊंचे टीले हैं जिनका आकार मिस्र के पिरामिड जैसा है। ये 9 टीले 550 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए हैं। इस वजह से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI का ध्यान इन पर गया। इसके बाद ASI ने राखीगढ़ी का सर्वे करना शुरू किया गया। अब इस जगह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की टीम लगातार काम कर रही है। नदी सूखने से हुआ नगर का अंत। राखीगढ़ी को हड़प्पा कालीन सभ्यता की सबसे बड़ी साइट माना जाता है। पुरातत्व विभाग ने अब तक 5 टीलों की जमीन को एक्वायर किया। ये साइट प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। सरस्वती नदी की सहायक नदी दृष्टवती यहाँ से बहती थी। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ बसे नगर का अंत भी नदी के सूख जाने के बाद हुआ होगा। यहाँ पर खुदाई भी की गई है। पहली बार मानव कंकाल मिला। पहली बार खुदाई में क्या मिला? मानव कंकाल। करीब 28 साल पहले ASI ने यहाँ खुदाई का फैसला लिया था। 1997-98 में अमरेंद्र नाथ की अगुवाई में राखीगढ़ी में टीले नंबर 6 और 7 की खुदाई की। टीले नंबर 7 से तब एक मानव कंकाल मिला था, जिसके बाद पता चला है कि यहाँ मानव जीवन था। यह कंकाल अब दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। दूसरी बार 60 कंकाल मानव अवशेष मिले। जब दूसरी बार इसकी खुदाई की गई तो मानव सभ्यता की खोज के लिए राखीगढ़ी में दूसरी बार डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वसंत शिंदे की अगुवाई में 2013-14 में खुदाई की गई है। उन्होंने 6 से 7 नंबर टीले के साथ 1-2 की भी खुदाई की, जिसमें करीब 60 कंकाल मिले। DNA से अनुमान लगा है कि यह सभ्यता करीब 5500 वर्ष पुरानी थी। इसमें सूखी नदी, बर्तन, कुएं आदि भी मिले हैं। तीसरी खुदाई में मकान की दीवार, ईंटें, तांबा मिला। इसके बाद 2023-24 में खुदाई का काम ASI ने अपने हाथ में ले लिया। ASI के अपर महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल की अगुवाई में खुदाई हुई तो इस टीले पर 6000 वर्ष पुरानी मकान की दीवार, शंख की चूड़ी, कच्ची ईंट, तांबा, मनके, मोहरें मिली है। तब से लगातार यहाँ टीलों की खुदाई की जा रही है। अब करते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार के बजट 2026 में हरियाणा के 7 जिलों को सीधे तौर पर फायदा होता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने जो बजट 2026 पेश किया उसमें हरियाणा के 7 जिलों को सीधे तौर पर फायदा
फ़ायदा होते दिख रहा है। अम्बाला हिसार करनाल की हवाई पट्टियाँ सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी। इसमें अम्बाला हिसार करनाल की हवाई पट्टियाँ सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी। इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनाने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए केंद्र बनेंगे। अब जानते हैं कि सी प्लेन होता क्या है। सी प्लेन क्या है? सी प्लेन ऐसा विमान होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर ही लैंड कर सकता है। इसके अलावा इसे रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। समुद्र, झील, नदी या बड़े जलाशय से ऑपरेट किया जा सकता है। सी प्लेन की बनावट कैसी होती है? इसमें फ्लोट्स स्पॉटन या बोट जैसी बॉडी लगी होती है। यह फ्लोट्स पानी पर तैरने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ सी प्लेन ज़मीन पर भी उतर सकते हैं। इन्हें एम्फीबियस सी प्लेन कहा जाता है। सी प्लेन कैसे उड़ान भरता है? पानी की सतह पर दौड़ते हुए स्पीड पकड़ता है। स्पीड मिलने पर फ्लोट्स पानी से ऊपर उठते हैं। इसके बाद यह सामान्य विमान की तरह उड़ान भरता है। सी प्लेन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पर्यटन के लिए, झीलों और समुद्री इलाकों में, कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन के लिए और दूर दराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए। इसके साथ ही पंचकूला फार्मा हब के लिए डेवलप होगा। पंचकूला में एसोसिएट बायो फार्मा और बायो फॉर लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती है और ये सभी दवाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए नियमों के अनुसार बनाई जाती है। सोनीपत के खरखोदा और गुरुग्राम के मानेसर में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। पंचकूला में सस्ती दवाइयां बनेंगी। केंद्रीय बजट में बायो फार्मा शक्ति के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे हरियाणा के फार्मा हब को सीधा लाभ मिलेगा। यह निवेश अनुसंधान और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, जिससे हरियाणा का बायो फार्मा और बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा। पंचकूला जैसे केंद्र एसोसिएट बायो फार्मा और मेडरूट्स बायो फार्मा जैसी कंपनियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट, कैप्सूल्स और आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाएं बनाने में मदद मिलेगी। हिसार एयरपोर्ट पर पोर्ट्स बनेंगे। सरकार ने हवाई जहाज़ के पोर्ट्स पर लगने वाला टैक्स हटा दिया, जिससे हरियाणा में अब हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाना और भी आसान हो जाएगा। इससे पार्ट्स बनाने की लागत कम होगी और गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में ज़्यादा विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, जिससे नए काम मिलेंगे और लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हरियाणा में बने पार्ट्स अब दुनिया भर में बिकने के लिए तैयार है। हिसार में जो हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ हवाई जहाज़ की मरम्मत भी होगी और पार्ट्स भी बनेंगे। इससे हरियाणा तरक्की करेगा और हवाई जहाज़ के मामलों में आत्मनिर्भर बनेगा। हरियाणा के MSME सेक्टर को बढ़ावा। सरकार ने इस बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बड़ा प्रावधान किया। हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से मजबूत है। यहाँ बजट नए निवेश, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद करेगा। MSME स्टार्टअप और बायो फार्मा पर फोकस से राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। RRTS EV चार्जिंग प्रोडक्ट्स को मिलेगा फ़ायदा। केंद्र सरकार के बजट में RRTS दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे कॉरिडोर और EV चार्जिंग नेटवर्क को फंडिंग की घोषणा की गई है, जिससे हरियाणा को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से पूरे देश में रेल, सड़क, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT विस्तार को बढ़ावा देने की योजना रखी है। इससे हरियाणा में पहले से चल रहे IMT खरगोदा, मानेसर और अन्य क्षेत्रों में नए निवेश आएंगे, जिससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मांग है के अनुरूप RIDF और UIDF में बढ़ोतरी से ग्रामीण और शहरी इंफ्रा को मजबूती मिलेगी।
15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा के ऐतिहासिक धरोहर जैसे कि राखीगढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब को मजबूत आधार देगा। धन्यवाद।